अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आई थी किचन में और मैं बना रही हूँ जूस, जो कि मैं बना रही हूँ कीवी और जो ब्लैक ग्रेप्स हैं उनका जूस बना रही हूँ। मैंने कहा देखते हैं ये कैसे बनता है, इसका फ्लेवर कैसा होगा। तो बस थोड़ी सी चीनी डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी। तो जब मैंने ये जूस बना लिया था तो इसमें फिर मैंने डाली थी क्यूब्स, और क्यूब्स मैंने जो आइस क्यूब्स डाली हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा ये ना हो कि हमारे गले ख़राब हो जाएं। और जब मैंने जूस बना लिया था तो मैं चली गई थी बेटी के रूम में उसे सर्व करने के लिए। मैंने कहा उससे पूछती हूँ कि जूस कैसे बना है। वैसे इसका फ्लेवर तो मुझे पसंद आया था, क्योंकि मुझे ज़रा खट्टी मीठी चीज़ें पसंद आती हैं। तो लेकिन जो बेटी है उसको पसंद नहीं आया था, और उसने बस पी लिया था, लेकिन उसे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था ये वाला जूस। वैसे अक्सर मैं जब पीच का जूस बनाती हूँ तो फिर वो शौक़ से पीती है, उसे पीच का जूस पसंद आता है। तो गर्मियों में मैं अक्सर ही पीच का जूस बनाती रह गई हूँ। आज जो मैं आपको रेसिपी दूंगी, आज मैं रेसिपी दूंगी मिक्स वेजिटेबल की। तो वैसे तो मैंने सारी फ्रेश सब्जियां ली थी, और जो यहाँ की कैरेट है वो ऑरेंज कलर की होती है। अभी पाकिस्तानी यहाँ पर कैरेट नहीं मुझे दिखी, तो वही मैंने ले ली थी, ऑरेंज कलर वाली कैरेट। सिर्फ मटर के बाकी सब मैंने जी फ्रेश सब्जियां ली थी। अच्छा, मैं बता रही थी कि आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल की जो रेसिपी दे रही हूँ, वैसे तो वो सिंपल तरीके से बनती है। उसमें ख़ास कोई इतना वो नहीं है कि आप सिंपल तरीके से मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो वो क्या ट्विस्ट है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी ऐसे है कि आप वो चीज़ डालेंगे तो उससे सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर जो मैंने ली है, मेथी ली है, क्योंकि मेथी से मिक्स वेजिटेबल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और टमाटर ले लिए हैं मैंने 3 बड़े बड़े, कैरेट, और साथ में पोटैटो, साथ में जी मटर, और साथ में ही मैंने कैबेज, ये गोभी जो फूल गोभी होती है वो मैंने काट ली है। अच्छा, और मिक्स वेजिटेबल में मुझे जो है ना मेथी का फ्लेवर और जो ये फूल गोभी है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मेथी मैंने रात को ही काट कर धोकर और फ्रीज़ कर दी थी, क्योंकि मेथी में मिट्टी इतनी होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे पहले ही मैंने रात को ही काट कर और फ्रीज़ कर दी थी। और मैंने मेथी भी ज़्यादा ली थी, और फूल गोभी जो है उसका पूरा फूल जो होता है ना एक, वो पूरा उठाया था मैंने, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें से काट के अलहदा कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने प्याज को फ्राई कर लेना है, फिर उसमें आपने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ आपने फ्राई कर लेना है। जब आपने लहसुन अदरक और साथ में प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है मेथी। और मेथी आपने डालनी है, क्योंकि टमाटर आपने नहीं डालने। टमाटर आप तब डालेंगे जब थोड़ी सी मेथी को भी आप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं, और टमाटरों को मैंने जी हैंडी चॉपर में चॉप करके डाला था। और यहाँ पर जी इतनी देर में हमारी जो मेथी है वो फ्राई होती है। तो इतनी देर में जो मैं आपको बता रही थी कि जो सब्ज़ी को ट्विस्ट चीज़ देती है, अच्छी बनती है सब्ज़ी, तो उसके लिए आपने ये ट्विस्ट देना है कि दही लेकर उसके अंदर आपने डाल देना है सोया सॉस, साथ में सिरका, और साथ में ही आपने डाल देनी है ब्लैक पेपर। तो ये सब चीज़ें डालकर आपने दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। तो फिर हम दही डालेंगे आखिर में। तो जब आप चेक करेंगी आखिर में, जब सब सब्ज़ियाँ गल जाएंगी, नमक चेक करेंगी, अगर नमक फीका हुआ तो आप इस दही में नमक भी मिक्स करके रख सकती हैं, और फिर आखिर में डालकर आप सब्ज़ी को भून लें। यकीन माने ये सब्ज़ी इतनी चटपटी और स्पाइसी बनती है। आपने ना इसमें तेज़ तेज़ से मिसाले डालने हैं, जैसे कि लाल मिसाला पिसा हुआ, लाल मिसाला कुटा हुआ। तो ये सादे मिसाले तो डलते ही हैं उसमें, लेकिन इसके बाद आप आखिर में ये चीज़ डालेंगे सोया सॉस, सिरका दही में, और ब्लैक पेपर। तो इससे सब्ज़ी और भी चटपटी बनती है। यहाँ पर थोड़ी सी मेथी जब फ्राई हो गई थी तो उसमें मैंने डाल दिए थे टमाटर, जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए हैं हैंडी चॉपर में। तो वो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और इसमें फिर सारे मिसाले डाल दूँगी, और मिसाले डालकर फिर मैं इसे भूनूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें सब सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। सब्ज़ियों में मैं पहले 3 सब्ज़ियाँ डालूँगी, जो कि पहले मैं डालूँगी मटर, आलू और गाजर, ताकि वो ज़रा जल्दी गल जाएँ। क्योंकि जो
आलू हैं और गाजर हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। और मटर हल्के मैंने लिए थे, फ्रोज़न मटर उठाए थे, लेकिन उन्हें भी टाइम लग गया था इस दफ़ा गलते हुए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, नमक और लाल मसाला कुटा हुआ, लाल मसाला पिसा हुआ, हल्दी, और आपने आखिर में गरम मसाला भी डालना है क्योंकि ये हमने बनानी है चटपटी सब्ज़ी। और इसके साथ ही इसमें मैं जो डालना भूल गई हूँ, जो मेन मैं इसमें डालती हूँ सब्ज़ी में, वो है अजवाइन। तो अजवाइन भी आपने ज़रूर डालनी है क्योंकि एक तो अजवाइन से फ्लेवर भी अच्छा आता है और सब्ज़ी हज़म भी होती है। और इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी सूखी धनिया साबित भी, और सूखी धनिया जो है पिसी हुई भी। और जब मैंने टमाटर और ये सब मसाले भून लिए थे अच्छी तरीके से, आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, फिर उसके बाद आपने सब्ज़ियाँ डालनी हैं। तो वही मैं पहले इसमें डालूँगी आलू और साथ में मटर, गाजर, और इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो फिर इसे हम कवर करके रख देंगे इस सब्ज़ी को। तो इसके बाद हम इसे चेक करेंगे 8 मिनट के बाद। लेकिन फिर मैंने इसे चेक किया था 5 मिनट के बाद, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी ऐसे नरम हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी फूल गोभी डाल दी थी। अच्छा, और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ, सब्ज़ियों में जितने भी आप सब्ज़ियाँ हैं डाल सकती हैं, जैसे जैसे कि जो है मुंगरे, वो भी आप डाल सकती हैं। लेकिन मैं तो, अगर मुंगरे अब जैसे कि मौसम नहीं है अभी, तो मैं इसमें फूल गोभी और साथ में ही जो मेथी है वो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी इस तरह से सब्ज़ी लगती है। और वैसे फूल गोभी मैं इसमें जब डालूँगी तो वो मैं इतनी गला लूँगी कि वो आपको फूल उसके इतने नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग सब्ज़ी में फूल जो है साबित साबित पड़े हों तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़रा जो है ना फूल गोभी को बहुत अच्छी तरीके से गला लूँगी। और ये देखिए जी, इसे अब मैं कवर करके मैंने रख दिया है। फिर इसे मैंने चेक किया था 5 मिनट के बाद, और यहाँ पर तकरीबन सब्ज़ी कुछ मेरी नरम हो गई थी। तो इसके साथ ही फिर मैंने इसमें डाल दी थी फूल गोभी। और फिर आपने कवर करके रख देना है। और साथ में मैं आपको बता रही थी कि ये बर्तन पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने साथ साथ धो लिए हैं जितनी देर में सब्ज़ी गल रही है, क्योंकि मैंने जाना होता है बेटी को स्कूल से लेने के लिए। तो ये टाइम मेरे पास जो होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी से मैं हर काम कर रही होती हूँ इस टाइम पे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ सारे काम जो है ना वो करती जाऊँ। जैसे बर्तन अब जमा हुए हुए थे तो मैंने कहा वो भी साथ में धो लूँ। और ये देखिए जी, अब मैं दोबारा कवर हटाकर चेक कर रही हूँ, सब्ज़ी गल चुकी है। और जैसे मुझे चाहिए थी कि फूल गोभी जो है वो थोड़ी-सी इसमें मैश हो जाए, अच्छी तरीके से गल जाए, तो फिर मैंने इसके ऊपर वो जो दही वाला मिक्सचर है वो डाल दिया था। और मैंने यहाँ पर नमक चेक किया था। नमक तो ठीक था मेरा, लेकिन आप लोगों का नमक अगर कम हो तो इसी दही में डालकर फिर आप भून लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो बस जी, यहाँ पर मैं भून रही हूँ। और मेरी मज़ेदार सी चटपटी सी जो है वो मिक्स वेजिटेबल तैयार हो गई थी, जब मैंने अच्छी तरीके से सारी सब्ज़ी को भून लिया था। दही का पानी जब जी थोड़ा सा ऐसे ड्राई हुआ था, तो बस ऑयल ऊपर आया था, तो फिर मैंने उतार लिया था। चटपटी सी सब्ज़ी बनती है, तेज़ तेज़ मिसाले वाली, क्योंकि ऊपर से ब्लैक पेपर डलती है। और सबसे जो अच्छी बात है, जब इसका जी जायका आता है फूल गोभी का और मेथी का, तो इतनी मज़ेदार ये लगती है मिक्स वेजिटेबल। सादा सा तरीका है, बस थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट दे के सब्ज़ी को बनाएं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, और इसके साथ ही मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मशीन का स्टैंड है जो मेरी वॉशिंग मशीन वाशरूम में पड़ी हुई है। तो मुझे ये डर है कि वो नीचे ज़ंग ना लग जाए। तो मैं कब से अपने हस्बैंड को कह रही थी, तो आज उन्होंने ऑनलाइन ही ये जो स्टैंड है मंगाया है और उसे फ़िट करके दे रहे हैं।
और साथ में ही मुझे घर की और दूसरी शॉपिंग भी कर कर दी है, क्योंकि मुझे सब चीज़ें ही चाहिए। और मैं तो बिल्कुल ऐस्त-ऐस्त करके सारी चीज़ें बना रही हूँ घर की। तो मेरे हस्बैंड जी थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें किसी महीने जब गुंजाइश निकलती है ले देते हैं, और जिस महीने नहीं भी निकलती तो फिर हम नहीं लेते, लेकिन जिस महीने हमारी बचत होती है तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे वो चीज़ ले देते हैं। ये माइक्रोवेव प्लस जो है कन्वेक्शन ओवन है। तो ये मैंने इस तरह इसलिए लिया है कि चलें पिज़्ज़ा बेक करना हो और ये चीज़ें बेकिंग के लिए भी मुझे ये फिर ओवन ज़रूरत पड़ेगी। तो और आप इसमें जी ग्रिल भी कर सकते हैं। वैसे ग्रिल जो है आप आम माइक्रोवेव जो ओवन है, माइक्रोवेव्स ओवन, उसमें आप जी ये ग्रिल कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो ये देखें ये अंदर से इस तरह से है। जो इसके साथ ग्लास की प्लेट दी हुई है वो भी दी गई है, और इसके साथ ही जो दूसरी प्लेट है वो भी दी गई है, जो हम इसमें ग्रिल भी कर सकते हैं और साथ में ही उसी प्लेट पर रख कर हम बेकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जीपस कंपनी का है, और जीपस कंपनी का मैं जो है ना चूल्हा भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो तो बहुत ही अच्छा था, ग्लास का चूल्हा था, बल्कि मैं पाकिस्तान भी ले गई थी और वहाँ भी इतना अरसा वो चलता रह गया है। अच्छा, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।